अंदरून लाहौर के यक्की गेट के अंदर जहां पर 35 साला उस्मान को पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर मार दिया जाता है। सीआईए वाले केस डालते हैं, इसमें हमें इंसाफ तो देते हैं। सीआईए वाले लोगों की औलादें खाती है। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਤਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। किस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਭਾਈ ਕੇਸ ਧਮਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ नहीं, तो केस कित्थों दसदे सानू। 3 महीने हो गए आपके वो उठाने पे है। 3 माह पहले तो कस्टडी में पुलिस की हाँ, तो कैसे बाहर आ गया? नजर उठा के उसने कभी किसी को देखा नहीं। बाप जो है वो बेचारा सुबह सुबह 4 बजे जाता है, भाई चाबारी गाता है। इतनी की पुलिस थी कि जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द है। वो मुलजिम था, मुजरिम था। मैं कहती हूँ ठीक है वो था, लेकिन इस तरह से मारने का हक किसी को नहीं है। वो मुलजिम था, आप अदालत में उसको पेश करते, वो उसको सजाए मौत देती, उम्र कैद देती, वो अदालत का मामला था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अक्सर आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अंदरून लाहौर के इलाके यक्की गेट के अंदर, जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक 35 साला शख्स उस्मान को पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर यानी कि मार दिया जाता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यानी कि उस्मान के घर के बिल्कुल बाहर, और बताता चलूँ कि उस्मान को आज से 3 माह पहले पुलिस की जानिब से यानी कि अरेस्ट किया जाता है। और उसके बाद अचानक रात को निजी TV पर यानी कि खबर चलती है जिस पर बताया जाता है कि उस्मान को यानी कि पुलिस मुकाबले के अंदर यानी कि मार दिया गया है। तो ये सारा वाक़या क्या है, आए जानते हैं लवाहिकीन से। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मकतूल उस्मान की अहलिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे जानते हैं, क्योंकि क़यामत ढाएगी इन पर। लेकिन अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, पहले तो बड़े दुख के साथ अल्लाह का हुक्म मुझे अफसोस के साथ करना पड़ रहा है, लेकिन क्या मामला बन गया था मेरी बहन? कुछ मामला नहीं था, नाजायज था। कुछ नहीं इसने किया था। पुलिस वाले चोरों की तरह 3 बजे आए, हमारे घर के दरवाजे तोड़ के चले गए। इससे पैर पकड़े कि मैं देखा और कुछ नहीं किया। इसके घर का, इसका पासपोर्ट, इसका ID कार्ड, हर चीज इसके ले गए। 3 महीने बाद इसका राब्ता किसी से नहीं हुआ। जहाँ दरखास्त देते थे वहाँ मुँह पे हमारे मारते थे। अगले कहते थे नहीं हमें नहीं पता, CIA वाले लेके गए हैं, CIA वाले ये हाल करके भेजेंगे इसका। CIA वाले केस डालते, इसमें हमें इंसाफ तो देते, इसको ऐसे करते हैं। CIA वाले लोगों की औलादें खाती है, बच्चे हाँ जी, क्या वाक़या हो गया था मेरा बताइए। सोनिया 11वें महीने 26 तरीक वाले दिन रात ਦੇ 3 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੱਸਿਆ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ मेरी सी तो चद्दर ला के मंतका दे के ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ गए ने। मैयत को गुस्ल के लिए लेके जा रहे हैं और किस तरीके से बहनें, बीवी, बच्चे रो रहे हैं और ये बहुत बड़ा जुल्म ढाया गया है। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? 3 माह बताए नहीं आप? ਨਾ ਮੈਂ आपने पता करवाया? ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੜਾ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਖੱਪ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਘੱਲੋ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਘੱਲੋ। ਇਹ ਯੱਕੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ CI ਦੇ DI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘੱਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਆਏ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ? ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤੀ CT 2 ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਯੱਕੀ ਗੇਟ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ अस्पताल है, जनरल अस्पताल में। किस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ? ਭਾਈ ਕੇਸ ਧਮਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਕੇਸ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਕਟ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਚ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ पिस्तौल रखी। क्या हुआ था? हमारे पहले का क्या हुआ था? अच्छा,
ठीक है, मारते रहे हैं कि मारते रहे, तशद्दुद करते रहे। ठीक है, उसको अटैक हुआ है, वो मर गया, वो बर्दाश्त नहीं हुई मार, ठीक है, वो मर गया। इन्होंने मुर्दा खाना में जमा करवा के ना इसको सामान को, तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ना इन्होंने अपनी जैकेट उतार के उसको बनाई है, ना दी है। ठीक है, उसको 4 फैर मारे है। ऊपर गया, उन्होंने बोला जी ये जो गेट थे इन्होंने हमारे हमला किया है। और भाई साढ़े तीन महीने हो गए आपके वो थाने पे है। 3 माह पहले तो कस्टडी में पुलिस की हाँ, तो कैसे बाहर आ गया हमको ये बताएं। ये माओ को पागल बना रहे हैं यार, ये माओ के बच्चों को ऐसे ही मारेंगे, ये सब कोई नहीं मरेगा, ये कैसा करेंगे वैसे ही बढ़ेंगे। मकतूल जो उस्मान है उसकी सिस्टर है मेरे साथ मौजूद है, उसकी बहन बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, पहले तो बड़े अफसोस के साथ अल्लाह का हुक्म और आपका जवान भाई इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया और बहुत बड़ी क़यामत आप पर ढाई गई है। क्या मामला मेरी बहन बन गया था? हमें इस वजूहत का हमें भी नहीं पता। अब हमें ज़ाहिर बात है, हमें कुछ पता होगा तो आपको बताएंगे ना। जब किसी बात का जिक्र ही नहीं किया गया तो हम आपको कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते, कोई बता नहीं। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं उन्होंने बताया। 3 माह पहले जब लेके गए हैं, किस केस में लेके गए थे? नहीं बताया उन्होंने, बताया ही नहीं। कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। अच्छा अच्छा। आपको कैसे इल्म हुआ कि आपके भाई को जो है ना यानी को मार दिया गया? न्यूज़ पे देखा था। न्यूज़ पे देखा था। हाँ जी। जब ये आई है ना पुलिस लेने के लिए, रेंजर लेने के लिए आई, इतनी की पुलिस थी कि जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द है, ठीक है ना, ठीक है, बाप उसका फल लगाता है, ठीक है ना, और छोटे छोटे उसके 2 बच्चे हैं, ये बेवा है, ठीक है, ये बहन, ठीक है ना, बेवा है, ठीक है। तो इनके घर के हालात देखें कि क्या है। ये जो हैं ये भी इसकी सिस्टर है, एक और सिस्टर हैं, बहनें रो रही हैं। इन पे पुलिस वालों ने रात को तशद्दुद किया है। माँ रोज़ जाती है हर थाने में पता करती है, पुलिस वाले कहते हैं यहाँ पे नहीं है। हर थाने में, किसी थाने में इसका बच्चे का नाम नहीं आया लिस्ट में। नवाकोट थाने से कटवा, वहाँ से पता मैंने करवाया, उन्होंने कहा ये तीमाने में, जी तीमाने से पता करवाया, उन्होंने कहा नहीं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जी पुलिस मुकाबले में हमने मार दिया है, ठीक है 3 ना। माह पहले तो आपने पकड़ा था, पुलिस मुकाबले में कैसे चला? हाँ वही ना, ये सुने ना, ये छोटी सी बात सुने, मैं भी यानी कि अखबारी रिपोर्टर रह चुकी हूँ, ठीक है ना। इसके बाद सर अगर वो यानी कि वार करना होता तो पीछे से होता, ठीक है ना, लेकिन इसको गोली आगे से लगी गई है। और ये प्रूफ है, और प्रूफ है? ये रात को गई हैं, ठीक है, ये लोग रात को गए हैं, न्यूज़ चली है, ठीक है, टीवी पे, तो ये लोग गई हैं, तो इन्होंने कहा कि हमने पोस्टमार्टम नहीं करना। किसी ने आकर बताया कि लेडीज़ रूम में ना इसको फेंका गया है, लड़के को लेडीज़ रूम में से निकाला है बकौल इनके, ठीक है ना। मैं साथ नहीं थी, मैं तो सुबह से एकदम से सोई उठी हूँ, तो मैं ऐसे ही बाहर भाग गई हूँ, ठीक है ना। तो मैं तब से यानी कि देख रही हूँ, तो लेकिन बच्चे के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। मैं जब से 2 साल हो गए यहाँ पे आई हूँ, मैंने कभी इसको देखा नहीं है, आँख नज़र उठा के उसने कभी किसी को देखा नहीं। बाप जो है वो बेचारा सुबह सुबह 4 बजे जाता है, भाई छाबा लगाता है। गरीब लोग हैं, ठीक है ना, एक बेटी ये है, ठीक है ना, एक बेटा छोटा है, ठीक है। खुद अंकल जी जाते हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, ठीक है ना। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये पुलिस वालों की मिली भगत है, ठीक है ना, ये कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द नहीं था। तो बुशरा शकील हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं और इनके रिलेटिव से बात करते हैं। भाई थे इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ था बुशरा साहबा के यानी कि एकदम से यानी कि एक्चुअली बताया जैसे इनके फैमिली ने कि ये 3 महीने पहले इसी जगह से लेके गए और इतनी भारी नफरी थी कि ये पूरा यकी गेट जो है वो सारा उन्होंने कवर किया था पूरी। और ये जो गेट था ना, किसी बहुत बड़े टूरिज्म को लेने आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जैसे कोई पाकिस्तान का बहुत बड़ा दहशतगर्द है ना, ये इनका जो गेट था यहाँ पे इसको उन्होंने कटर से काटा था। हाँ जी, सीढ़ी लगाई थी, दूसरे नेबर से ये छतों से कूद के आए थे, पूरा घर तोड़ फोड़ दिया था। पहले अंदर ही घर के मारने लगे थे, घर के अंदर पहले मारने लगे थे, फिर उसको माँ का दुपट्टा सर से खींचे, सर से दुपट्टा खींचे तो अच्छा, दुपट्टा खींच के तो वही उसके मुंह पे डाल के तो लेके गया। फिर जब बाहर निकले तो यहाँ पे बच्ची एक वीडियो बना रही थी, तो पुलिस ने उसके हाथ से खींचा मोबाइल से हाथ से खींच के उसको थप्पड़ मारा है, उसको अब्यूजिंग लैंग्वेज उसके साथ यूज़ की है, उसका मोबाइल पकड़ के तो उसके ना वो डिलीट कर दी वीडियो। बारह ले गए 3 महीने तक, वालिदैन को कुछ नहीं पता हमारा बच्चा किधर है। ये लोग भाग अपनी तौर पे ढूंढते रहे यानी कि इन्होंने बहुत थाने कचहरियाँ, कोई गरीब लोग थे पिटीशन दायर नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि
जब 3 महीने थक गए नहीं पता चला, तो कल ये पता चला है, वो भी इनको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि आपका बेटा मार दिया हमने। इनको पता चला एक निजी चैनल पे न्यूज़ चली है कि जी ये 3 बंदे जो है, ये उस्मान समेत इसके साथ 2 औरतें, और ये जा रहे थे बाइक के ऊपर, और रास्ते में नाका लगा हुआ था, तो नाके वालों ने रोका है। ये रुके नहीं है तो इन्होंने हम पे मतलब फायरिंग की, और क्रॉस फायरिंग करके है जिसके मुकाबले में ये इसकी डेथ हो गई है, और 2 जो है वो फरार हो गए, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ एक वैलिड पॉइंट ये है कि 3 माह पहले आप उसको गिरफ्तार करते हैं, उसका कोई अता पता नहीं है, और एकदम से वो जेल से बाहर कैसे आ जाता है? मैं यहाँ पर ये सवालिया निशान गई थी क्योंकि इस न्यूज़ को मैंने ब्रेक किया था मेन स्ट्रीम के बाद। मैंने कल अपने नाज़रीन के पास एक सवाल छोड़ा था कि पुलिस की नफरी, भारी नफरी उसको लेके गई, फिर उसके बाद 3 महीने पता कोई नहीं, 3 महीने के बाद कल अचानक से कैसे, यानी कि ये पुलिस की नाअहली है। ये एक सवालिया निशान है जो मैं आपके चैनल पे भी छोड़ के जा रही हूँ। ये नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। वो मुलजिम था, मुजरिम था, मैं कहती हूँ ठीक है वो था, लेकिन इस तरह से मारने का हक किसी को नहीं है, किसी की जान लेने का हक किसी को भी नहीं है। अदालतें हैं, वो मुलजिम था, आप अदालत में उसको पेश करते, वो उसको सजाए मौत देती, उम्र कैद देती, वो अदालत का मामला था। मुबैना तौर पे ऐसे मारना तो ये अच्छी चीज़ नहीं करना चाहिए था, ज्यादती हुई है। गरीब माँ बाप, छोटे छोटे उसके बच्चे, आप देखे जुल्म है ये। बिल्कुल जी, ये हालात है नाज़रीन के मुबैना तौर पर जो है, यानी कि एक 35 साला उस्मान की यानी कि पुलिस वालों की तरफ से जान ले ली जाती है। लेकिन इस वक्त आप उनके घर का माहौल देख सकते हैं कि सब इस वक्त गम की जो है ना, यानी कि वो गम में है, और इस वक्त बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मजबूरी है इनसे बात करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इन लोगों की आवाज़ बने, क्योंकि जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम चाहते हैं कि इनको इंसाफ जो है ना, यानी को मिलना चाहिए। तो मेरा मुतालबा है जी पंजाब साहब से कि खुदारा इस चीज़ को मेरिट पे देखें कि अगर इनके बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो खुदारा उनको कैफ़े किरदार तक जरूर पहुँचाए। तो नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।